अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह जुमा का मुबारक दिन शुरू हो चुका है। सूरह कहफ की तिलावत हम लोग ज़रूर करें, दुरूद शरीफ का एहतमाम करें और ख़ास तौर पे दुआएं करें। हमारे मुल्क के लिए दुआएं करें, पूरे आलम के लिए दुआएं करें, पूरी इंसानियत के लिए दुआएं करें। ये दुआएं करने का खुसूसी वक्त है। जिस काम के लिए और जिस दरख्वास्त के लिए मैंने आप लोगों को ये मैसेज भेजा हूँ वो ये है, पिछले जुमा को बहुत सारे शहरों के अंदर मुसलमानों ने नादानियाँ की। कोई छत पे जुमा पढ़ रहा है, कोई पार्किंग में जुमा पढ़ रहा है, कोई किसी के बड़े हॉल में जुमा पढ़ रहा था, कोई किसी के बड़े घर में जुमा पढ़ रहा था। तो पूरे मुल्क के अंदर ऐसे जो जुमा पढ़ने वाले हैं 3,500 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि ये जो नादान मुसलमान हैं बेचारे, अल्लाह इनको समझ अता फ़रमाए और उनको समझ अता फ़रमाए जिन्होंने फतवेबाजी करके इन बेचारे भोले भाले सीधे सादे नादान मुसलमानों को ये कहा था पार्किंग में भी हो जाती, बोले जुमा पार्किंग में भी पढ़ सकते हैं, छत पे भी हो जाती है, बोले जुमा छत पे भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जुमा छोड़ने का नहीं अपने को। कट्ठू भाई, बड़ा मकान है उनका, वहाँ पे भी हो जाती है जुमा, वहाँ पढ़ लेंगे बोले जुमा। वो फुलाने का गोडाउन नहीं है क्या? वो फुलाने का हॉल नहीं है क्या? यार ये कौन कौन लोग हैं ऐसी फतवेबाजी करने वाले? ऐसे कौन से मुफ्ती है ये? डिग्री वाले हैं, बग़ैर डिग्री वाले हैं, अक्ल नहीं है इनको, सेंस नहीं है इनको कि मुल्क के अंदर 144 लागू था, 4 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते थे। पूरे मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। हमारे देश में आज की तारीख़ में 2100 पेशेंट हो चुके हैं। फिर भी ये बेवकूफ़ों को अक्ल नहीं है, इनको सेंस नहीं है, इनको अनाज की ही रोटी खाते होंगे ना, समझ में आया नहीं इनके। तो कोई छत पे जुमा पढ़ रहा था, कोई हॉल में जुमा पढ़ रहा था, किसी शहर के अंदर, अपना मुसलमानों का शहर है, बोले अपने को कौन रोकने वाला है? फिर मस्जिद में जुमा पढ़ेंगे, वहाँ मस्जिद में जुमा हो रही थी। पूरे मुल्क के अंदर जो कार्रवाई की गई 3,500 लोगों के ऊपर। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, ऐसे जो मुसलमान हैं, ऐसे मुसलमान इस्लाम का सत्यानाश मार के रखे इन्होंने, इन बेवकूफ़ों के दीन में गुलू करने की वजह से। गुलू है ये, गुलू, इसको तकवा नहीं बोलते। जो तकवे वाले हैं उन्होंने ऑलरेडी इस पे फतवा दे दिया था, मैंने बताया हूँ इससे पहले। आज भी दारुल उलूम देवबंद की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, लेकिन ये बेवकूफ़ जो है ना दारुल उलूम देवबंद की मानने को तैयार है, ना मौलाना सज्जाद साहब की मानने को तैयार है, ना हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की मानने को तैयार है। और मैंने महाराष्ट्र के अमीर हाफिज़ मंजूर साहब का बयान भी मेरे चैनल पे डाला था, जिसके अंदर उन्होंने भी ये कहा था उनकी मानने को तैयार है। हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब का इससे पहले ही ये बयान आ चुका था कि मुल्क के कानून का एहतराम करो, ना ये मुल्क के कानून की मानने को तैयार है, किसी की सुनने को तैयार नहीं, किसी की मानने को तैयार नहीं, मनमानी, अपनी मनमानी। कोई छत पे जुमा पढ़ रहा था, कोई पार्किंग में जुमा पढ़ रहा था, कोई किसी के बड़े घर के अंदर जुमा पढ़ रहा था। पूरे मुल्क में ऐसे 3,500 लोगों पे कार्रवाई की गई। और उसके अलावा जो न्यूज़ चैनलों के ऊपर जो बदनामी हुई, और जो अभी वो बता रहे हैं, मैं देख रहा हूँ नोएडा के सेक्टर फुलाने पे, देखो बोले ये मुसलमान, ये देखो मुसलमान, और ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वर्ड उनके लिए। अभी ये हमारे यहाँ पे पिंपरी चिंचवड़ के अंदर पता नहीं वो कौन सा मुफ्ती था जिसने इनको फतवा दिया था, छत पे जुमा पढ़ रहे हैं। और उसकी ख़बरें जो है मराठी न्यूज़पेपरों के अंदर चलाई गई, और लिखने वालों ने यहाँ तक लिखा ये है जिहादी मुसलमान, जिनको मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने से रोका गया। देखो बोले इस तरीक़े से ये गर्दी जमा कर रहे हैं। और हमारा नादान ईमान वाला बेचारा समझने को ही तैयार नहीं है ये। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी दरख्वास्त है, अल्लाह के वास्ते कम से कम अपना नहीं तो अल्लाह के दीन का और इस्लाम का ख्याल करते हुए जुमा की नमाज की बजाय ज़ोहर की नमाज़ अपने अपने घरों पे अदा करो।
ये तकवा नहीं है तुम्हारा। हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़े बड़े इदारों ने जब इसके ऊपर फतवा दे दी है, अपने घरों में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, क्यों सुन रहे नहीं भाई आप? किसकी मानने को तैयार नहीं है? अरे अगर तुम अपने बड़ों की नहीं मान रहे हो तो याद रखो क़यामत तक भी तुम अल्लाह और उसके रसूल की भी मानने वाले नहीं बन सकते हो। खाली जुब्बा पहनने का नाम इस्लाम नहीं है, खांदे पे 12 हाथ का रुमाल रखने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम उसे कहते हैं मुसलमान के हर हर अमल से वो इस्लाम टपकना चाहिए। तो अल्लाह के वास्ते मैं आज जुमेरात की रात में ही पूरे मुल्क के मुसलमानों तक ये मैसेज इसीलिए पहुंचा रहा हूं कि कम से कम कल कोई ऐसी नादानी वाली हरकत मत करो जिसको पकड़ के, क्योंकि ये मीडिया जो है ये तो हमारा दुश्मन बना हुआ है। हमारे थूकने पे भी इसकी नज़र है कि ये यहाँ थूक रहे थे, वहाँ ऐसा कर रहे थे। मैं देख रहा हूँ रामपुर के मुसलमानों ने ऐसा कर दिए, मुंगेर के मुसलमानों ने वैसा कर दिए, इंदौर के मुसलमानों ने ऐसा कर दिए। ये सिर्फ मुसलमानों के ऊपर नज़र लगा के बैठे हुए हैं कि मुसलमान कौन सा अमल थोड़ा सा भी उल्टा सीधा करता है ताकि न्यूज़ चैनलों के ऊपर उनको बदनाम किया जाए और इस्लाम पे जो है कीचड़ उछाला जाए और इस्लाम के ऊपर जो है इस तरीक़े से इस्लाम पे ब्लेम करके कि देखो ये मुसलमान कैसे है। वो हॉस्पिटल के अंदर कहीं पे मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे थे, वो भी उन्होंने न्यूज़ चैनल पे चला दिए कि वहाँ पे भी जमात के साथ में नमाज़ पढ़ रहे हैं। अरे कब अक्ल आएंगी यार हमको, कब अक्ल आएंगी? ये इस्लाम नहीं है जिसको तुम लोग इस्लाम समझ रहे हो, ये नहीं है इस्लाम। मगर लोग उसको तक़वे के ख़िलाफ़ समझ रहे हैं। बग़ैर जमात की हम अपनी अपनी नमाज कैसा पढ़े? कैसे लोग हैं? अल्लाह ही ऐसी कौम को अक़ल सलीम अता फ़रमाएं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, ये मीडिया हमारे थूकने, हमारे फूकने, हमारे चलने, उनको कोई दाढ़ी टोपी वाला भी अगर ये लॉकडाउन के पीरियड में रोड रास्ते पे नज़र आ रहा है, पता नहीं उसको भी वो कौन सी नज़र से देख रहे हैं। पीछा पकड़ा हुआ है इन्होंने। तो अल्लाह के वास्ते मैं दरख्वास्त करता हूँ, मौका मत दो मौका। ये अपने अपने बिल्डिंगों के अंदर भी जो जमात से नमाज़ पढ़ रहे हैं, याद रखो तुम इस्लाम के दुश्मन हो। तुम इसको तकवा समझ रहे हो कि हम अपने बिल्डिंग में इज्तिमाई तौर पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम तो जुमा भी पढ़ेंगे, हम तो अपनी मनमानी चलाएंगे। तो तू मनमानी चलाने वाला है, ये शैतान की फितरत और सिफत है, मुसलमान की सिफत नहीं है। ये अक्ल नहीं है एक पैसे की भी कि ये सारी चीज़ें जो की जा रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि ये जो बीमारी है, बीमारी ये ना फैले, उसके लिए ये सारी कोशिशें हो रही है। मगर समझने को तैयार नहीं है। ये फिर भी छत पे जुमा पड़ेगा बोलता, ये फिर भी पार्किंग के अंदर, ये फिर भी बिल्डिंग में अपनी मनमानी चला रहा है। ये खुदा की मानने वाला नहीं है। ये शैतान की फितरत है। ये अपनी मनमानी जो करने वाले हैं और इसको तकवा समझने वाले हैं। यही तो इंडिया में सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। हमने खाली जुब्बे की लंबाई को और खांदे के रुमाल को, उसी को इस्लाम समझा हुआ है, बाकी तो हमको इस्लाम पता ही नहीं है। इसके लिए मेरी पूरे मुल्क के मुसलमानों से सोचो, पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने, जहाँ तो पूरा क्या पूरा इस्लाम है, उन्होंने ये जब फतवा दे दिया घरों के अंदर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, तो यार क्या काय के लिए ये हरकतें कर रहे हो तुम लोग इंडिया के अंदर, वो पूरे अरब मुल्कों के अंदर। आज हमारे हाफिज़ वसीम साहब जो कुवैत के अंदर जॉब करते हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया। उन्होंने कहा मौलाना साहब, यहाँ पे कुवैत के अंदर जो भी लॉकडाउन तोड़ेगा उसके लिए 10,000 कुवैती दीनार का जुर्माना है, जो आपके इंडिया के हिसाब से तकरीबन 20 लाख रुपये होते हैं। 20 लाख रुपये होते हैं इंडिया के। आप सोचो 20 लाख रुपये का जुर्माना है उस कुवैत के अंदर अगर कोई लॉकडाउन को तोड़ता है। और मियाँ भाई इंडिया के अंदर समझने को तैयार ही नहीं है। ये अपने बिल्डिंग के अंदर जो है इज्तिमाई तौर पे नमाज़ें भी पढ़ रहा है और बोले हम तो सारे आमाल करेंगे। अरे तू इस्लाम को बदनाम करने वाला है। तू ये मनमानी करने वाला जो अमल है ये शैतानी अमल है। ये तो अल्लाह के वास्ते इस्लाम को बदनाम मत करो। जब इस्लाम के दुश्मन तुम्हारे ऊपर नज़र गाड़ के बैठे हुए हैं, तुम्हारे थूकने पे भी उनकी नज़र है, तुम्हारे हॉस्पिटल में नमाज़ पढ़ने पर भी उनकी नज़र है।
तुम आधा किलोमीटर दूर छत पे नमाज पढ़ रहे हो, उससे इतने दूरी से शूटिंग लेकर वो मीडिया के अंदर चला रहे हो, उस पे भी उनकी नज़र है। तो काय के लिए सत्यानाश मार रहे हो यहाँ पे? इसलिए कल जुमा के दिन मेहरबानी करके अपने अपने घरों पे ज़ोहर की नमाज ही पढ़ो। फतवेबाजी करने वाले किसी के चक्कर में मत आओ कि पार्किंग में भी जुमा हो जाता, छत पे भी जुमा हो जाता, सोटे पड़ेंगे पिछवाड़े के ऊपर तो सब निकल जाएगा तकवा। फिर अल्लाह हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को अपने बड़ों की, अपने बुज़ुर्गों की और ख़ुद अल्लाह और उसके रसूल की मान कर मुल्क के कानून का सम्मान करते हुए उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।